नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम रिमाइंडर थ्योरम, बहुत ही नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम, उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, ये छोटे छोटे टॉपिक दिखने में छोटे होते हैं, लेकिन क्या एग्जाम में बहुत अच्छा रोल होता है, बड़ा रोल होता है, और इनसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम इसको कहते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। ए डिवाइजर है, बी डिविडेंड है, सी रिमाइंडर है, और इसका डी सी क्वोशेंट है और डी इसका रिमाइंडर है। ये क्या कहलाता है? डिवाइजर। यह क्या कहलाता है? क्वोशेंट। ये क्या कहलाता है? डिविडेंड। और ये कहलाता है रिमाइंडर। तो इसके लिए फार्मूला जो होता है शेषफल प्रमेय का, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में इसको कहते हैं भाज्य। भाज्य बराबर भाजक, क्वोशेंट को कहते हैं भागफल, और रिमाइंडर को कहते हैं शेषफल। ये है, अगर कोई ये जो संख्या होती है उसको हम भाज्य कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं। जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसको क्वोशेंट कहते हैं, और जो शेषफल प्राप्त होता है उसे हम रिमाइंडर करते हैं। तो इसके लिए कैसे निकालते हैं? ये संख्या हमारी कैसे आती है? डिविडेंड कैसे निकालते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। एक चीज और यहाँ याद रखने की नोट, divisor is always greater than रिमाइंडर। डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। जो डिवाइजर होता है, जो भाजक होता है, वो शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। अब कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल 206/11। रिमाइंडर इक्वल टू 11 बन जाए 11, 11 बन जा 11, 9 बचा 96 हो गया। 11 बन जा 11, कितना बचा? 9, 96 होगा। 11 8 जा 88 और 8, 88 और 8 96। तो रिमाइंडर हमारा कितना हो गया? 8। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 14/25। तो दोस्तों हमेशा बताया आपको डिवाइजर, ये क्या है हमारा? डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। तो यहाँ पर 14 को 25 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसका रिमाइंडर होगा 14। एक और एग्जांपल से समझते हैं, 221/17। रिमाइंडर कितना हो गया? 7 3 जा 21, 1 आया, 7 बन जा 17, 17 बन जा 22। तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 51 हो जाएगा, 17 तो 51 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। अब आता है 210/45। इसका रिमाइंडर आपको निकालना है। समय आपके पास 3 सेकेंड। तो देखिए इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर आएगा 30। कैसे निकाला? निकालने का आसान ट्रिक समझते हैं। 210/45, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बच्चों 15 से ही डिवाइड हो जाएगा। 15 3 जा 45 और 15 1 जा 15, 6 बचा 60 हो गया, 15 चौको 60,
14/3। 3 को 14 से डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12, रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो हमारा डिवाइड किससे हुआ था, डिवाइडर किससे, हमने फ्रैक्शन को सिंपल किया था 15 से, इसलिए हमारा एक्चुअल रिमाइंडर कितना आएगा 15 × 2 = 30। समझ आया बच्चों। 210 को अपान 45, इसको हमने 15 से डिवाइड किया, 15 से सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, इसको फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया तो आ गया 14/3। तो हमने किससे दोनों को डिवाइड किया था 15 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो उसका एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए हम इस रिमाइंडर में उस संख्या का गुणा करेंगे जिससे हमने इनको डिवाइड किया था। तो 15 × 2, तो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर आ गया 30। ये है रिमाइंडर को निकालने की विधि। अब और आगे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। (140 + 120/70) इसको डिवाइड करेंगे 17 को 140 में, रिमाइंडर कितना आएगा 17 136, रिमाइंडर कितना आया 4। 17 7 119, रिमाइंडर कितना आया 1। तो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर कितना हो गया R = 4 + 1 = 5। हमें ऐसे सीधे रिमाइंडर, हम इनको जोड़ेंगे फिर 17 से डिवाइड करेंगे, ऐसे हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमने 17 से 140 को डिवाइड किया, तो हमारा आ गया 17 8 136, 8 बार जाएगा तो 4 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ 17 7 119, तो 7 बार जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर को जोड़ दिया 4 1 5। हमें देखते हैं 230 + 30 = अपान 17, 17। इसको फिर इसी तरह करते हैं, 17 7 119, 17 8 117, कितना आएगा रिमाइंडर 17 एकम 17। तो बचा हमारा कितना 6, 60 हो गया। 17 थी, देखो 17 एकम 17 बचा 6, तो 60 हो गया। 17 दूनी 34, 17 थी 51, तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 9। यहाँ पर कितना आ गया 17 एकम 17, रिमाइंडर आ गया 13। टोटल करेंगे तो R = 9 + 13 कितना आ रहा है, ये आ गया 22। 22 तो हो नहीं सकता रिमाइंडर, 22 ग्रेटर देन, यहाँ पे ये रिमाइंडर बड़ा हो ही नहीं सकता डिवाइजर से, डिवाइजर ग्रेटर देन रिमाइंडर, तो डिवाइजर से रिमाइंडर बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए इसको फिर 17 से डिवाइड कर देंगे। तो 22/17, 17 एकम 17, रिमाइंडर हो गया हमारा 5। रिमाइंडर हो गया 5। एक और एग्जांपल से समझते हैं। फिर से डिवाइड करते हैं, तो 17 एकम 17, 60 बचेगा, 160 हो जाएगा। 17 8 136, 136 और 17 9 कितना होता है 17 8 136, 17 × 9 9 63, 9 एकम 9 और 6 15, 153। तो 153 आ जाएगा। तो हमारा देखो 17 एकम 17, 6 17 एकम 17, तो बचा हमारा 160 और 17 8 153, तो हमारा आ गया रिमाइंडर 7। यहाँ पे रिमाइंडर 7 आ गया। यहाँ पर 17 चौको 68, रिमाइंडर आ गया 2, तो ये आ गया हमारा 7 - 5 R = ये रिमाइंडर आ गया हमारा 2। रिमाइंडर आ गया 2। एक और एग्जांपल से समझते हैं। डिवाइड करेंगे, सबको अलग अलग डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 18 दूनी 36, 36 और 5 41, तो रिमाइंडर आ गया 5। 18 दूनी 36 18 54, रिमाइंडर आ गया 8। ये हो गया 18 × 7 कर दो, 67 56, 7 एकम 7 5 12, 126, तो 126 4 और 3 7, रिमाइंडर आ गया हमारा 7। टोटल रिमाइंडर कितना हो गया 5 + 8 + 7 = 8 7 15 5 20। अब देखिए ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर से बड़ा हो रहा है, तो हम इसको फिर करेंगे 20/, फिर 18 कर देंगे, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।